असम चुनाव बीजेपी के हाथों से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त राज्य की सियासत में जो चल रहा है उसको देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी इस बार राज्य में वापसी कर पाएगी। दरअसल असम चुनाव के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है, कांग्रेस ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बुरी तरह फंस गए हैं। दावा है कि सीएम की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट्स हैं और इन देशों के नाम से बीजेपी के राष्ट्रवाद का गुब्बारा फूटता हुआ दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। दावा यह भी है कि सीएम हेमंता की पत्नी के पास विदेश में अघोषित संपत्ति है। इसके साथ ही साथ पार्टी का तो यह भी कहना है कि इस चुनाव के बाद सीएम हेमंता असम क्या बल्कि देश छोड़ने की तैयारी में है। तो कैसे कांग्रेस के सियासी चंगुल में फंस गई बीजेपी? कैसे एक खुलासे ने सीएम हेमंता एंड फैमिली की असम से बाहर जाने की लिख दी है स्क्रिप्ट? इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो अक्सर अपने सांप्रदायिक बयानों और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सुर्खियों में रहते हैं, अब खुद अपनों की ही वजह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो दस्तावेज पेश किए, उसने न सिर्फ मुख्यमंत्री की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बीजेपी की उस कथनी और करनी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जिसका ढिंढोरा वो देश भर में पीटती है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट्स हैं। और ये 3 देश हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, दूसरा देश है एंटीगुआ बारबुडा और तीसरा देश है मिस्र यानी इजिप्ट। जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। उन्होंने इन पासपोर्ट्स को लेकर बताया कि ये तीनों लिविंग पासपोर्ट हैं, यानी एक्सपायर्ड नहीं है। उनके पास पहला पासपोर्ट है यूएई का, जो कि 14 मार्च 2022 को जारी हुआ और इसकी एक्सपायरी है 13 मार्च 2027 की। दूसरा पासपोर्ट है एंटीगुआ बारबुडा का, जो कि 26 अगस्त 2021 को जारी हुआ और यह 25 अगस्त 2031 तक वैलिड है। तीसरे पासपोर्ट की बात करें तो तीसरा पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र का पासपोर्ट है, जो कि 13 फरवरी 2022 को जारी हुआ और इसकी वैलिडिटी 12 फरवरी 2029 तक की है। गौरतलब है कि खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा अब की बार बंटी और बबली होंगे फरार, और फोटो में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो लगाई। उनका दावा है कि यह खुलासा ऐसा है जिसके बाद सीएम हिमंता देश छोड़कर चले जाएंगे। पवन खेड़ा कहते हैं, भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता वर्जित है। अगर किसी के पास विदेशी पासपोर्ट है तो उसका भारतीय पासपोर्ट अवैध हो जाता है। क्या गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी थी? क्या अमित शाह के दत्तक पुत्र को कानून से ऊपर रहने की छूट मिली हुई है? क्या अमित शाह इस आरोप की जांच करवाएंगे? लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिंकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ बारबुडा।
गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स. कांग्रेस का कहना है कि इन 3 देशों में से तो 2 मुस्लिम बहुल देश हैं। ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के पास उन्हीं मुस्लिम देशों की नागरिकता या पासपोर्ट होना उनकी राजनीति के दोहरेपन को उजागर करता है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने बताया कि सीएम की पत्नी यानी रिंकी भूंइया शर्मा के नाम पर दुबई में 2 आलीशान संपत्तियां भी दर्ज हैं। दरअसल चुनावी नियमों के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को अपने और अपने जीवन साथी की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा हलफनामे यानी एफिडेविट में देना होता है। अब आरोप है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जानबूझकर इन विदेशी संपत्तियों की जानकारी छिपाई है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो न सिर्फ उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कांग्रेस ने तो सवाल पूछा है कि क्या हेमंता चुनाव के बाद देश छोड़ने की फिराक में है? क्या इसीलिए ये 3-3 पासपोर्ट बनवाए गए हैं? कांग्रेस का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य का सीएम ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा है। खुलासों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कांग्रेस ने एक और जानकारी साझा की है। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की दुबई में 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसमें साफ लिखा है प्रॉपर्टी की मालिक रिंकी भूंइया शर्मा। विदेश में प्रॉपर्टी कई लोग रखते हैं, लेकिन जब पत्नी या पति चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में दिखाना होता है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के एफिडेविट में दुबई की दोनों प्रॉपर्टीज का कोई जिक्र नहीं है। सवाल है कि हेमंता ने अपनी पत्नी की दुबई वाली प्रॉपर्टी को एफिडेविट में क्यों नहीं दिखाया? आप कहेंगे साहब ये तो प्रॉपर्टीज हैं विदेश में, तो क्या हो गया, कई लोग रखते हैं। हाँ रखते हैं, लेकिन वो लोग अगर चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है? हेमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या रिंकी भूंइया शर्मा आपकी पत्नी है? अब एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासे किए जा रहे थे और उधर बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। आरोप की आंच मुख्यमंत्री और उनके परिवार तक पहुंची तो आनंद फानन में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा इस पर सफाई देने आ गए और इस सफाई में उनकी तिलमिलाहट साफ झलक रही थी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया कि पवन खेड़ा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के भीतर की गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और निराधार हमले केवल उनकी खिसकती जमीन को उजागर करते हैं। मैं उनकी तरफ से लगाए गए हर आरोप को स्पष्ट रूप से खारिज करता हूं। ये असम के लोगों को गुमराह करने के मकसद से गढ़े गए दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित झूठ है। मैं और मेरी पत्नी अगले 48 घंटों के अंदर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और सिविल मानहानि के मामले दर्ज करेंगे। उन्हें उनके लापरवाह और मानहानिकारक बयानों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक बार जब अदालत में सच्चाई स्थापित हो जाएगी तो पवन खेड़ा को अपने किए गए का परिणाम भुगतना होगा और कानून अपना काम करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अपनी इस पोस्ट के आखिर में हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम की सत्ता में वापसी का दावा किया, जबकि कांग्रेस का तो दावा है कि उसके बाद सीएम राज्य ही नहीं बल्कि देश छोड़कर जाने वाले हैं। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या सिर्फ मानहानि के केस से ये गंभीर आरोप धुल जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री उन दस्तावेजों का खंडन करेंगे जो कांग्रेस ने सार्वजनिक किए हैं? क्या वो बताएंगे कि वाकई उनकी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट्स हैं या नहीं? असम में चुनाव के बीच हुए इस खुलासे ने बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त और राष्ट्रवादी चेहरे का पर्दाफाश करने का काम किया है। असम की सियासत अब उस मोड़ पर है जहां विकास और वादों के साथ साथ अब पासपोर्ट और हलफनामे की भी चर्चा तेज हो गई है। अगर कांग्रेस के आरोपों में 1% की भी सच्चाई है तो यह बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिर इसके बाद वो कितना भी प्रचार कर ले, हर जगह ये आरोप उसका पीछा करेंगे, जिस पर चुप्पी साधे रखना शक को और गहराने का काम करेगा। यानी अब बीजेपी की हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। और अब जब इस दावे के साथ असम का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है तो ऐसे में इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो फिलहाल आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।